अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ टॉपिक नंबर 6.9 पार। अब पार जो है वो भी हमारे पास एक क्वांटिटी है जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी है। एंड पार को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, जब हम वर्क डन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर दें या फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसे देखें तो वो पार बन जाता है। तो पार को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ये पिंक बॉक्स में इसकी डेफिनेशन है। पार इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने का जब रेट फाइंड करेंगे यानी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा पार। और इसका फॉर्मूला है पार इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। पार इज़ इक्वल टू W divided by T. Since work is a scalar quantity, this is important line. Since work is a scalar quantity, here is it mentioned. यहाँ पर ये इस चीज़ में इसने लिखा हुआ है since work is a scalar quantity, therefore power is also a scalar quantity. SI unit of power is watt, and watt को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। Let's see the definition of watt. जो यूनिट ऑफ पावर है वो वाट है और उसकी ये डेफिनेशन है जो हम पढ़ने लगे हैं। पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ इट डज़ वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 1 जूल काम कर ले तो वो उसकी 1 वाट पावर होती है। बिगर यूनिट्स ऑफ द पावर आर किलोवाट एंड मेगावाट। जैसे ग्राम को बड़ा करने के लिए उसके साथ किलो मेगा वगैरह लगा देते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी उसको किलोवाट और मेगावाट में कन्वर्ट कर दिया। 1 किलो इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3 यानी 1000 वाट के इक्वल होता है। 1 मेगा जो है 10 रेज़ टू पावर 6 वाट के इक्वल होता है। और उसके बाद पावर का एक और यूनिट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर। और ये किसके इक्वल होता है, ये 746 वाट के इक्वल होता है। मतलब अगर हमारी जो पावर है वो 746 हो दैट इज़ इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। इट इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, इसके बाद ये जो नीचे आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है इसके ऊपर कुछ दिखा हुआ नहीं है। बेसिकली ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट है जो कि है हमारी एग्ज़ाम्पल नंबर 6.6। इसके ऊपर लिख लें कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ एग्ज़ाम्पल नंबर 6.6। अब ये जो गिवन स्टेटमेंट है यहाँ पर इस स्टेटमेंट को समझते हैं। अ मैन, जो M1 एक मैन है, टेक्स 80 सेकेंड्स इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का लोड उठाने में उसको 80 सेकेंड्स लगे थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। और जो उसकी हाइट थी जहाँ तक वो इसको उठा के लेके गया वो 10 मीटर थी। वाइल अनदर मैन M2 टेक्स 10 सेकेंड इन डूइंग सेम जॉब। जबकि एक दूसरा मैन जो M2 था उसको 10 सेकेंड लगे यही काम करने में। फाइंड द पावर ऑफ ईच। दोनों मैन की पावर फाइंड करें। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम लोगों को यहाँ पर टाइम गिवन है और वर्क डन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। जैसे M1 जो हमारा मैन था, M1 मैन ने 200 न्यूटन जो है वो उठाया था वेट, ठीक है, 10 मीटर ऊंचा। तो वर्क डन दोनों के लिए हमारा आलमोस्ट सेम है, चूँकि मैन 2 ने भी 200 न्यूटन ही उठाया था, 10 मीटर उसका डिस्टेंस कवर किया था। तो फोर्स वाज 200 न्यूटन फॉर बोथ एंड 10 मीटर डिस्टेंस वाज फॉर बोथ। एंड सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, जो M1 था उसने 80 सेकेंड्स लिए थे, जो M2 था उसने 10 सेकेंड्स लिए थे। पावर हमने कैलकुलेट कर लेनी है। उसने सबसे पहले क्या किया है, वर्क डन कैलकुलेट किया इस फार्मूला से F इंटू एस से, ठीक है। जो ये आ गया वर्क डन यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी। जो M1 के लिए T1 है वो है 80 सेकेंड्स, जो M2 के लिए है वो है 10 सेकेंड्स। एंड कैलकुलेट दिस, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा।
सेकंड जो हम एग्जांपल समझेंगे, दिस इज़ द एग्जांपल नंबर 6.7। एग्जांपल नंबर जी 6.7 आ गई है। देखते हैं इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप, एक पंप की पावर कैलकुलेट करनी है, विच कैन लिफ्ट 70 kgs ऑफ वाटर, जो 70 किलो का पानी उठा सके, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर्स, 16 मीटर ऊंची हाइट तक। एक ऐसा पंप पानी प्रोवाइड करने वाला जो 70 kgs ऑफ वाटर जो है वो प्रोवाइड कर सके 16 मीटर ऊंची किसी जगह पर, और कितनी देर में, इन 10 सेकेंड्स। आल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर, और हॉर्स पावर में भी हमने फिर एंड पे इसे कन्वर्ट करना है। अगेन वही काम, सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ 16 मीटर है। फोर्स हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, W इज़ इक्वल टू mg लगाकर। मैस यहाँ 70 है, g की वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारे पास फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 700 न्यूटन, और उसके बाद हम लोग उसका वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारा 11200 जूल। एंड देन वी विल फाइंड द पावर, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। एंड वेरी लास्ट हम इसे कन्वर्ट कर देंगे हॉर्स पावर में। वी नो दैट 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होती है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, 1120 को डिवाइड कर देंगे 746 पे, तो हमारे पास हॉर्स पावर आ जाएगी।